महाराष्ट्र की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखने वाले जानकारों का यह मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कब कौन से पार्टियां किसके साथ चली जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ था और 2017 में जब निगम का चुनाव था, महाराष्ट्र नगर निगम का, तब कुछ ऐसे समीकरण नहीं बन रहे थे। उद्धव ठाकरे का दबदबा था, उद्धव ठाकरे सत्ता में आई थी और वो भी बीएमसी में, और 17 से अब तक। लेकिन 25 में ये सब समीकरण बदल रहे हैं। अब शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एनसीपी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है और अकेले लड़ भी रही है। और इस बीच में जो सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीपी को तोड़ने वाले जो अजीत पवार हैं, वो अपने चाचा शरद पवार के साथ, जो शरद पवार की एनसीपी है, उनके साथ गठबंधन की अब बात कर रहे हैं। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये गठबंधन कहां होगा, किस क्षेत्र में होगा और क्यों किया जा रहा है गठबंधन, और अगर गठबंधन करना ही था निकाय चुनाव में तो फिर इतनी देरी क्यों हुई। क्या इस गठबंधन से अजीत पवार को फायदा होगा या फिर शरद पवार को नुकसान भी होगा, या शरद पवार को फायदा होगा, अजीत पवार को नुकसान होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो एनसीपी अगर गठबंधन करे तो दोनों के सिंबल को लेकर टकरार हो और लोग कंफ्यूज हो जाए, ऐसा सोचने लगे कि कहीं पार्टी विलय तो नहीं कर रही। कई सारे सवाल हैं और इस सवाल को समझते हैं। सबसे पहली बात कि एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार जहां पर गठबंधन कर रही है उसका भी समीकरण आपको बताएंगे और क्यों कर रही है ये भी आपको बताते हैं। पुणे नगर पालिका, जो महानगर पालिका का चुनाव है, उसको लेकर सियासत गर्म है और पुणे जो नगर पालिका का चुनाव है, इसी पर चर्चा हो रही है। शहर में पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दोनों धड़, जो शरद पवार की गुट के एनसीपी है वो और अजीत पवार गुट के एनसीपी है वो, एक साथ बैठकर चुनावी राजनीति पर मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इस बार हम दोनों साथ आ जाएं तो हो सकता है कि हमें ज्यादा सीटें। दोनों पक्षों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर भी ये पहली बार चर्चा हो रही है और औपचारिक तौर से बातचीत हुई है और इसीलिए इस बातचीत को एक अहम बातचीत मानी जा रही है कि अगर दोनों आते हैं तो क्या कुछ समीकरण बनेगा। साथ आते हैं तो महाविकास आघाड़ी नहीं और ना ही महायुति, सिर्फ दोनों एनसीपी साथ आ रही है। जो अब तक खबर है उसमें यही बात है कि गठबंधन साथ नहीं आ रही, सिर्फ एनसीपी साथ आ रही है। फिलहाल महाविकास आघाड़ी के तहत चुनाव लड़ने की कोई योजना एनसीपी की नहीं है। महाविकास आघाड़ी में कौन है तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की। लेकिन शरद पवार अब अपने भतीजे अजीत पवार के एनसीपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पुणे में जो नगर परिषद का चुनाव है और इसी को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत हो रही है, दोनों गुटों के बीच में बातचीत हुई है। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगी। इस बात से बस मामला यहां पर फंसा हुआ है कि हम कितने पर लड़े और आप कितने सीटों पर लड़ेंगे। सीटों की मांग पर खींचतान जारी है, बस इतनी सी बात है। बाकी सब कुछ फाइनल हो चुका है कि शरद पवार गुट अजीत पवार गुट के साथ साफ तौर से चुनाव लड़ेगी। शरद पवार गुट 40 से 45 सीटों की मांग रखी। उनका तर्क यह है कि पुणे में पार्टी का परंपरागत जनाधार और फिर संगठनात्मक जो ताकत है उन्हें पहले से मिले हुए हैं और इसकी संख्या दिलाने का हक भी एनसीपी के पास है। तो वहीं पर अजीत पवार गुट के अगर दिखेंगे तो अजीत पवार गुट की तरफ से 30 सीटें देने की तैयारी है, लेकिन शरद पवार 40 से 45 मांग रहे हैं। दोनों के बीच में 5 से 10 सीटों पर टकराव है। अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी सीट को लेकर है और इसी जो 10 से 15 सीट है उसी पर मंथन हो रहा है। बैठक जो हुई है उस बैठक में ये बात सामने आई कि अजीत पवार गुट की ओर से पुणे के जो वरिष्ठ नेता हैं सुभाष जगताप और सुनील टिंगरे सुभाष जगताप के बीच में इस बैठक में शामिल हुए। इन दोनों के बीच बातचीत हुई। शरद पवार गुट से विशाल ताबे और अंकुश काकड़े
ये मौजूद थे और दो दो नेता दोनों पार्टी के एक साथ बैठे और सीटों को लेकर चर्चा हुई। बैठक का माहौल औपचारिक रहा, लेकिन बात फाइनल नहीं हो सकी। बस इतने से जो खबर आई कि सकारात्मक है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है और बहुत जल्द सीटों पर जैसे ही फाइनल होगा तो आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। किसी भी तरह की सार्वजनिक बयानबाजी देने से परहेज किया गया कि आप मीडिया में कोई भी बातचीत या फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं देंगे और इसी बहाने से कोई खबर सीधे तौर से आधिकारिक तौर से नहीं आ सकी। लेकिन जो वहां पर चर्चा हुई है किस मुद्दे पर, ये बात सामने जरूर आ गई। इस पूरे फैसले को लेकर सुप्रिया सुले और अजित पवार मिलकर बैठेंगे और मिलकर बात करेंगे। बताया जाता है ये भी कि दोनों नेताओं के बीच में बहुत जल्द सीधी बातचीत हो सकती है और उसके बाद फाइनल ऐलान होगा कि कौन कितने सीटों पर किसके सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तय होता है, किसके तरफ से फाइनल किया जाता है और कौन कम सीट लेता है, कौन ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता है। इस मुलाकात की जो बात है वो 26 दिसंबर को रखी गई है और यहां पर चुनाव होना है 15 जनवरी और रिजल्ट आएगा 16 जनवरी 2026 को। तो 26 दिसंबर 2025 को जो बातचीत होनी है उस बातचीत में सीट शेयरिंग को लेकर ही बातचीत होगी शरद पवार गुट के नेता से और फिर अजित पवार के तरफ से। तो दोनों के बीच में सीट पर बातचीत होनी है। अब एक सवाल यह है कि क्या ये जो शरद पवार और अजित पवार हैं, इन दोनों के बीच में अगर सीट शेयरिंग को लेकर ही चर्चा होनी थी तो फिर इतनी देरी क्यों हुई? दोनों अगर साथ ही आने थे दोनों को तो इतना देर क्यों लगा दी? तो देरी की जो वजह है वो काफी दिलचस्प है और इस वजह को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है जनता के मन को लेकर दोनों पार्टियों में। कहना यह है कि अगर गठबंधन होता है तो फिर पुणे और पिंपरी चिंचड़वार के नगर निगम चुनाव में जो सभी उम्मीदवार हैं उनके बीच में घड़ी चिन्ह होना चाहिए और घड़ी चिन्ह पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन शरद पवार की जो गुट है, अभी घड़ी जो है वो अजित पवार के पास है। शरद पवार के गुट का कहना यह है कि हम ऐसा नहीं कह रहे और हम ऐसा नहीं चाहते कि घड़ी पर लड़े। उनका मानना यह है शरद पवार गुट का कि अगर वे घड़ी पर चुनाव लड़ते हैं तो जो वहां के लोग हैं तकनीकी रूप से ये समझ लेंगे कि अजित पवार की पार्टी में शरद पवार की पार्टी ने विलय कर दिया और ये एक विलय जैसा ही होगा। शरद पवार गुट के एक वरिष्ठ नेता है जो नाम न बताने की शर्त पर यह बात कही है कि सबसे बड़ी जो बात है देरी से आने की वजह एक ये भी है कि गठबंधन में कौन से चुनाव चिन्ह पर ये दोनों लड़ेंगे। घड़ी होगा तो अजित पवार की तरफ से और तुतारी होगा तो फिर ये शरद पवार के गुट की तरफ से और इसी घड़ी और तुतारी के बीच में समझौता होना है और अगर घड़ी अपना ली गई तो फिर शरद पवार की स्वतंत्र पहचान खत्म हो जाएगी क्योंकि अजित पवार के चुनाव चिन्ह होगा घड़ी। तो वहीं इस गढ़ में वापसी को लेकर भी छटपटाहट है। ये गढ़ किसका है? तो 2017 का थोड़ा सा बदला हुआ माहौल समझिए क्योंकि ये एक तरह से 2017 में बदला भी होगा। 2017 का बदला पुणे और जो चिंचड़वार है इसमें पवार परिवार का अभेद किला इसे माना जाता था, लेकिन 2017 में बीजेपी ने इस किले में सेंध लगा दी और पवार का किला नहीं रह गया और अभेद भी नहीं रह गया, सत्ता छीन गई। और जब 2024 और 25 में बदले समीकरणों के बीच में दोनों गुटों की बातचीत होती है तो फिर ऐसा लगता है कि अपने ही किले में ये दोनों जो भेद रहे अपने ही किले, और यही वजह है कि अपने अपने किले को बचाने के लिए दोनों पवार अब साथ आ रहे हैं, मतलब अजीत और शरद पवार मजबूती से लड़ने की बात कर रहे हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि खुद हम शरद पवार के से भी बातचीत कर सकते हैं और उनके नेताओं से भी बात कर सकते हैं। फोन पर बातचीत हुई है लेकिन आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अब अगर निकाय चुनाव के थोड़ा सा समीकरण समझे तो यहाँ पर देखिए पुणे नगर निगम का जो चुनाव है ये मुंबई के साथ ही होना है। तो 165 सीट हैं पुणे सीट पर और 2022 में इस पर चुनाव होने थे लेकिन किसी कारणवश ये इस पर चुनाव नहीं हो सका। इसके बाद यहाँ पर कोई मेयर नहीं है, अभी स्वतंत्र रूप से कमिश्नर के पास इसकी पावर है और कमिश्नर ही इसे संभाल रहा है। प्रमुख अभी कमिश्नर ही हैं,
नगर निकाय चुनाव के अगर परिणाम की बात करें तो महाराष्ट्र की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। 21 दिसंबर को नतीजे आए थे, जिसमें महायुति गठबंधन के प्रचंड जीत हुई थी। 288 सीटों में से 246 नगर परिषदों और फिर 42 नगर पंचायतों की जो सीट है उसका रिजल्ट आया। महायुक्ति 207 सीटों पर जीत दर्ज की। अगर महायुक्ति की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर 117 सीट पर जीत दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं पर एकनाथ शिंदे के शिवसेना को 53 सीटें मिली हैं, एनसीपी अजित पवार को 37 सीटें और विपक्ष की तरफ से महाविकास अघाड़ी की अगर बात की जाए तो 44 सीटों पर पूरा विपक्ष सिमट कर रह गया। इसमें कांग्रेस को 28 सीटें मिली है, एनसीपी को 7 और शिवसेना उद्धव को 9 सीटें हासिल हुई है। 32 सीटें अन्य के खाते में गई है। गढ़चिरौली एक ऐसा वार्ड रहा जहां 4 में से बीजेपी उम्मीदवार संजय मंडवड़े केवल 1 वोट से चुनाव हार गए। लास्ट काउंटिंग के बाद 716 वोट उन्हें मिले। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीकांत देशमुख को 717 वोट मिले थे। तो कुल मिलाकर ये जो आपको बताया नगर निकाय चुनाव का, ये अभी जो परिणाम था वो बताया हमने आपको, जिसका चुनाव हो चुका है। महानगर पालिका का जो चुनाव होना है वो अभी होगा 15 जनवरी 2026 को। परिणाम 16 जनवरी 2026 को आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि गठबंधन अगर होती है तो इसका फायदा किसे हुआ, अजित पवार को या फिर शरद पवार को, या फिर दोनों के बीच में तीसरा मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस ले गई। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको जानकारी सही लगे तो चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।